हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आयुर्वेद की हेल्प से हम ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं, लकवा होने से अपने आप को बचा सकते हैं। जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है, इन फ्यूचर दोबारा से ना हो वो भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में। बट सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि डेली रूटीन के अंदर आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो हमें आयुर्वेद को डेली रूटीन के अंदर अपनाना ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने किचन से ही, क्योंकि किचन में बहुत सी स्पाइसेस है जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करती है और बहुत सी ऐसी हर्ब्स भी होती है जो आपको आपके बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इन चेक रखने में मदद करती हैं। और जैसे हम जानते हैं कि पैरालिसिस के पीछे 3 बेसिक कारण हैं: बढ़ता हुआ बीपी, बढ़ते हुए शुगर वैल्यूज़ और बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। अदर दैन आपका कोई भी इंजरी या ट्रेजेडी या अचानक से एक्सीडेंटल हो जाता है तो वो एक अपार्ट रहता है। बट आपकी बॉडी में अगर ऐसे कोई भी चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से खून का थक्का बन रहा है या फिर ब्रेन के अंदर हेमरेज हो रहा है, तो उसके कारण से ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखना है, इन चेक रखना है और साथ के साथ अपने वज़न को भी मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर वो पेशेंट वल्नरेबल होते हैं स्ट्रोक के जिनके अंदर ये 3-4 चीज़ें पाई जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? अब अगर हम चाहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल इन चेक रहे तो हमें अपने डाइट के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना है, कुछ हर्ब्स को ऐड ऑन करना है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? आप गार्लिक ऐड ऑन कर सकते हो, जिंजर ऐड ऑन कर सकते हो, दालचीनी है, इसकी मदद से भी हम अपने कोलेस्ट्रॉल को डाउन कर सकते हैं। तो हमें इनटेक कैसे करना है? अब गार्लिक को जो हम इनटेक कर रहे हैं आप खाने के अंदर मिला के भी ले सकते हो, या कुछ लोग बोलते हैं हम सुबह उठकर कच्चा लहसुन खाते हैं, निगल लेते हैं और उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इन चेक है, तो वो भी गलत नहीं है। या फिर जो लोग ऐसे नहीं गार्लिक ले पाते हैं तो अपने सूप्स के अंदर या फिर वेजिटेबल्स का जो यूज़ कर रहे हो उसके अंदर उसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ दालचीनी का इंटेक हम कैसे कर सकते हैं? आप जो चाय पी रहे हो उसके अंदर भी ले सकते हो और काढ़ा बनाकर भी हम इंटेक कर सकते हैं। पानी के अंदर छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, बॉईल करके रख लिया और वो काढ़ा का इंटेक हमने कर लिया। या फिर दालचीनी का पाउडर आप किसी भी अपने खाने के अंदर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। साथ के साथ और भी हर्ब्स हैं या कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो मदद करते हैं। जैसे आपका आंवला है, आंवला आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ के साथ शुगर लेवल्स को इन चेक भी रखता है। और आपका जो मेथी है, मेथी भी शुगर वैल्यूज़ को चेक रखने में मदद करता है। तो मेथी दाना रात के समय 4-5 दाने भिगो के आप रख सकते हैं, मॉर्निंग में उसको इनटेक कर सकते हैं। या फिर सूखी हुई मेथी का पाउडर आप अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए, या फिर इसका काढ़ा बना के भी आप ले सकते हो। तो इस फॉर्म में हम मेथी का अगर इनटेक करते हैं तो आपके शुगर लेवल्स इन चेक रहते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? डेली बेसिस पे बीपी, शुगर को मॉनिटर ज़रूर करना है। एक आपकी आती है अर्जुन छाल, अर्जुन ट्री की बार्क का यूज़ किया जाता है। जैसे दालचीनी होती है उसी तरीके का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको आप पानी में बॉईल करके काढ़ा बना के ले सकते हैं। वो आपके हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करेगा, साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल डाउन करने में भी हेल्प करेगा और आपके वेट को मेंटेन करने में भी मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम डेली रूटीन में ऐड ऑन कर देते हैं जो छोटी छोटी है और हम डाइट में ऑलरेडी ले भी रहे होते हैं, तो वो आपको स्ट्रोक होने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये आपके बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को इन चेक रखेगी। बट अगर आपका ऑलरेडी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसके लिए आप मेडिसिन खाते हो और डेली बेसिस पे उसको लेना ज़रूरी है, उसको भी आप साथ में लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं अचानक से। उसके साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर देंगे ताकि जो आपकी मेडिसिन की डोजेज है उसको ग्रेजुअली आपका डॉक्टर टेपर डाउन कर देता है जब आपके लेवल्स इन चेक अच्छी तरीके से आने लग जाएंगे। तो हमें डाइट से भी मेंटेन करना है, हमें मेडिसिन से भी करना है, बट हमें ध्यान क्या रखना है कि मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे अपने लेवल्स को चेक में रखिए। बीपी, शुगर आप अपने पास मशीन रख के नाप सकते हैं। खाने के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, कच्चा नमक ऊपर से डाल के नहीं खाना। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेली फूड के अंदर ताकि आपके बीपी लेवल्स शूट अप ना करें। अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस रखते हैं तो आगे चलकर हम ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब आते हैं हम लाइफस्टाइल की तरफ। ये तो हो गया आपका कुछ हर्ब्स और डाइट के बारे में, बट अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में। तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेस से बचा कर रखना है, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करना है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, छोटा बड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं,
बट हम किस तरीके से उसे मैनेज करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि मैं चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ पा रही, तो ये आगे चलकर बहुत सी कंडीशंस में आपको लैंड अप कर देती है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पार्किंसन है, बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जल्दी आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर हम चाहते हैं इन सब से हम बच के रहें, तो हम क्या करेंगे, अपनी डेली रूटीन में मेडिटेशन को आप ज़रूर ऐड ऑन कीजिए, जो आपके माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है, उसको साथ में लगाकर आराम से मेडिटेशन कीजिए, ताकि पूरे दिन का जो भी स्ट्रेस, थकान है वो एकदम से गायब हो जाए और आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट ना आए। और हम योगासन्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कीजिए, जिससे आपको ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, आपकी ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ओवरऑल सेल्स को भी मिलेगी, तो आपके सारे ऑर्गन्स बहुत हैप्पी रहेंगे। आप डेली रूटीन में जो खाना खाने के बाद एकदम से आपको सोना नहीं है, आप वॉक कीजिए थोड़ी देर। आप वॉक नहीं कर पा रहे हो तो आप वज्र आसन में ज़रूर बैठिए, अपने घुटनों को फोल्ड करके नीचे योगा मैट बिछा के, या फिर ऐसे ही आप बेड पे भी कर सकते हो। तो उस पोस्चर में अगर आप बैठते हो तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। सोने से 2-3 घंटे पहले खाने का इंटेक कीजिए, और रात के समय बहुत हेवी फूड आइटम नहीं इंटेक करना है, कुछ तला हुआ नहीं खाना है, ये सब हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आपको लेकर जा रही है, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं, और स्ट्रोक से तो डेफिनेटली आप बच ही जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम स्ट्रोक की प्रिवेंशन कर सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक दोबारा ना हो या फिर कभी ना हो। हम इस बीमारी से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बीमारी हमें इंडिपेंडेंट होने से रोकती है, हमारे डेली रूटीन के काम करने से रोकती है। क्योंकि मैं रोज़ाना यही पेशेंट्स देखती हूँ, और जब देखती हूँ कि वही घर चला रहे हैं, और पेशेंट की जो इमोशनल कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन होती है, फैमिली की कंडीशन होती है, वो बहुत ही ख़राब होती चली जाती है। तो अगर हम इन सारे विशियस सर्कल से बाहर आना चाहते हैं, तो आज से ही इस लाइफस्टाइल को फॉलो ज़रूर कीजिए। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, या आपकी जो डेली लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, हम जानना चाहेंगे। जल्दी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।